राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान इस वक्त हमारे साथ है। सर, प्रधानमंत्री पालघर गए थे और उन्होंने खुले मंच से माफ़ी मांगा और ये कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक नाम नहीं है, हमारे वो आराध्य देव हैं और हम छत्रपति शिवाजी महाराज से माफ़ी मांगते हैं। देखिए, माफ़ी मांगी उन्होंने, खुले दिल से माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने माफ़ी मांगते मांगते भी राजनीति करने की कोशिश की। वो उन्हें कंडीशनल अपोलॉजी थी, अगर मगर उसमें जोड़ा गया था। क्या आवश्यकता थी कि आपने बीच में सावरकर जी का नाम लाया, फिर राहुल गांधी को अप्रत्यक्ष रूप से टारगेट किया। अभी उन पे दिल में खोट है, अभी तक सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। हमारी मांग है कि आपने जिस तरह से हो कुछ माफ़ी मांगने की बात कही है, लेकिन हम मांग करते हैं कि आप जिम्मेदारी फिक्स कीजिए। किसने इस प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार किया है, किसने भाई भतीजावाद किया है, कौन है ये स्कल्पटर जिसे कोई पूर्वानुभव नहीं था, लेकिन फिर भी ये 24 साल के एक युवा को आपने इतना बड़ा पुतला करने के कॉन्ट्रैक्ट दिया। क्या सिर्फ वो मुख्यमंत्री का करीबी इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया? क्या कोई टेंडर निकाला गया था? कोई एक्सपर्ट कमेटी, आर्किटेक्ट्स की कमेटी थी, उसने कोई उस पर जाँच की थी? ये सारी बातें सामने आनी चाहिए और किसी न किसी की जिम्मेदारी फिक्स करनी पड़ेगी और उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा, उसको आपको पद से हटाना पड़ेगा। अगर आप मुख्यमंत्री कहते हैं कि नेवी की जिम्मेदारी है, ये बहुत गलत बात है। आप सेना का मनोधैर्य का बहुत उस पर आहत कर रहे हैं। और अगर सच मानते हैं मुख्यमंत्री की सेना की जिम्मेदारी थी, तो सेना का जो पॉलिटिकल हेड है वो राजनाथ सिंह जी है, उनकी जिम्मेदारी फिक्स कीजिए। आप सेना के किसी अफसर को अपमानित मत कीजिए। और अगर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो आर्किटेक्ट था, जो स्कल्पटर था, जिसको चुनने में प्रधानमंत्री का कोई रोल है, उनके गांव का है, उनका करीबी है, और बिना टेंडर के उसको अगर काम दिया गया जिसको कोई पूर्व अनुभव नहीं था, तो इसके किसकी जिम्मेदारी बनती है? तो मेरी मांग है कि एक एक करके धीरे धीरे से माफ़ी मांगने की कोशिश करें, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता बहुत प्रक्षोभित है, बहुत गुस्से में है। तो इस तरह से माफ़ी मांग के काम नहीं चलेगा। आपको कोई कृति करनी पड़ेगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी और उस व्यक्ति को सजा देनी पड़ेगी। सर, आप कह रहे हैं कि माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, जवाबदेही जो है वो तय की जानी चाहिए। और तो क्या हम ये समझे कि आप लोगों ने जो 1 तारीख को प्रोटेस्ट बुलाया है, प्रोटेस्ट करने की बात कही है, वो जो है वो आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? हमारा समाधान हुआ नहीं है, पार्टीज़ का तय करेगी किस तरह से प्रोटेस्ट करना है, किस तरह से आंदोलन करना है। 1 तारीख को तीनों पार्टियों ने आंदोलन करने का फैसला किया, वो कायम रहेगा। सर, एक दूसरा सवाल यह है कि राज्य सरकार में मंत्री हैं तानाजी सावंत, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है और ये कहा है कि वो कैबिनेट में एनसीपी नेताओं के बगल में तो बैठते हैं, लेकिन जैसे ही वो कैबिनेट से बाहर आते हैं उन्हें उल्टी आ जाती है। देखिए, तानाजी सावंत हो या कोई और मंत्री हो, किसी ने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं किया कि वहाँ बैठो। अगर आपको घिन आती है अगर अजीत पवार के साथ बैठने में, तो आपने किसने कहा कि आप वहाँ बैठो? आप मंत्री पद से इस्तीफा देके बाहर जाइए, अपना काम करिए। आपको बहुत एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आपको बहुत काम करना है। तो ये तो बहुत हिपोक्रेसी है कि साथ में बैठ के और बाहर आके इस तरह के वक्तव्य करना। ये चाहे हमारे राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन निजी टिप्पणी करना बहुत गलत बात है। कुछ दिन हुए अजीत पवार जी के एक बहुत प्रवक्ता ने अंजलि दमानिया के बारे में कुछ भद्दी भद्दी बातें कही थी। राजनीति का स्तर कितना गिरा हो गया। कल राणे साहब ने गाली गलौज कर दी, और ये सब प्रधानमंत्री के निगरानी में हो रहा है। इसका बड़ा दुख लगता है। मैंने सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली यूपीए में भी कुछ काम किया है। अगर यूपीए 1, यूपीए 2 में कोई भी घटना घटती, कोई भ्रष्टाचार के मात्र आरोप होते, तुरंत वहाँ पे उस पर कार्रवाई की जाती थी। कई उदाहरण आपके सामने हैं। और यहाँ प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, इतने गंभीर आरोप होते हुए भी कुछ बात वक्तव्य भी नहीं दे रहे। महिला पहलवानों का हिसाब था जब उत्पीड़न उनका हो रहा था, या मणिपुर की घटनाएं थी, महिलाओं को उत्पीड़न हुआ, प्रधानमंत्री एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। और अब चुनावी माहौल है और आप महाराष्ट्र में हार गए चुनाव लोकसभा का और विधानसभा का हारने वाले, तब आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़ी, यहाँ पे आए। लेकिन वो भी आपने साफ दिल से माफ़ी नहीं मांगी, कंडीशनल माफ़ी
मांग के पॉलिटिकल ट्विस्ट दे दिया उसको, राहुल गांधी को लपेटने की कोशिश की। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण सर बात। एक अंतिम सवाल, आप प्रधानमंत्री पालघर में हैं, वाधवान पोर्ट के कार्यक्रम में आपने कहा कि उसका निजीकरण नहीं होना चाहिए, उस पर से थोड़ा विस्तार से बात। ठीक, इसकी बात हम अलग से विस्तार से करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाधवन एक देश का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और ये देश का बहुत बड़ा बंदरगाह बनेगा। तो 10 साल तक आपको याद नहीं आया। अब महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे हैं तो महाराष्ट्र की जनता को खुश करने के लिए आप बता रहे हैं कि हम महाराष्ट्र को एक बड़ा प्रोजेक्ट दे रहे हैं। आपने जो महाराष्ट्र से बड़े बड़े औद्योगिक इकाइयाँ उठा के गुजरात ले गए, चाहे मुंबई का फाइनेंशियल सर्विस सेंटर हो या टाटा का प्रोजेक्ट हो या सेमीकंडक्टर का फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट हो, ये सब प्रोजेक्ट आप मुंबई से महाराष्ट्र से उठा के ले गए, तब आपको महाराष्ट्र से याद नहीं आई। अब जब महाराष्ट्र की जनता ने आपको करारी हार दी है लोकसभा में, तब आप ये सब बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वाधवन पोर्ट एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है, हम मानते हैं, लेकिन वो पोर्ट सार्वजनिक क्षेत्र में रहना चाहिए। उसके जब डॉक्स बनेंगे तो उसका निजीकरण होकर किसी अडानी को अगर अंबानी को देने की बात करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। थैंक यू सर। तो ये महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्हें आपने सुना। इनका कहना है कि सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, जवाबदेही जो है वो प्रधानमंत्री को तय करनी चाहिए। कैमरामैन जावेद के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.